नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य का ध्यान अभय की किसी बात पर नहीं था। वह तो बस निकिता को ही देखे जा रहा था। यह देखकर अभय और काया को दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अभय मन में सोचता है, क्या यह लड़की मिस्टर मेहरा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वहीं काया के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसे डर था कि कहीं आदित्य निकिता की खूबसूरती देखकर उसे अपना ना ले। अब आगे काया जब देखती है कि आदित्य का ध्यान निकिता के ऊपर है, तो उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। कुछ ही देर में वह प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। डायरेक्टर सिंह बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी मिस्टर मेहरा। अब आप बताइए कि आप हमारी कंपनी के साथ यह डील करना चाहते हैं या नहीं। आदित्य, मुझे यह प्रेजेंटेशन बिल्कुल बकवास लगी और मुझे यह प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन आपकी कंपनी वर्ल्ड की टॉप फेमस कंपनी में आती है, इसीलिए मैं आप सबको एक मौका और देना चाहता हूँ। आप लोग इस प्रोजेक्ट में थोड़े चेंजेस करिए, तब मैं शायद इस डील के लिए तैयार हो जाऊं। उसकी बात सुनकर वह सब बहुत हैरान हो जाते हैं। नील मन में सोचता है, अगर बॉस को कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता तो वह सीधा उसे रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर दूसरा मौका दे रहे हैं। क्या यह निकिता की वजह से है? वहीं काया तो निकिता को नफरत से ही घूरे जा रही थी। अबे, हमें दूसरा मौका देने के लिए थैंक यू मिस्टर मेहरा। मैं जल्द ही इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंज कर दूंगा और दूसरी प्रेजेंटेशन रेडी करता हूँ। आदित्य, 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुम तब तक कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते तो फिर मैं भी आपकी कंपनी के साथ कोई डील नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर सब हाँ में सिर हिला देते हैं। वही अभय गुस्से से निकिता को घूर रहा था। उसे लगता है कि यह सब निकिता की वजह से है, क्योंकि निकिता उसके लिए बैड लक है। आदित्य, मिस्टर अभय, वैसे आपने मुझे अभी तक अपने टीम से नहीं मिलाया। अभय, मिस्टर मेहरा, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड हूँ और यह विपिन है, यह आशी और यह निकिता शर्मा। आदित्य मन में सोचता है, निकिता शर्मा यानी निकिता ने मुझे डाइवोर्स देने के बाद अभी तक किसी से शादी नहीं करी। न जाने क्यों, पर उसे यह सुनकर बहुत राहत मिली थी। आदित्य वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे नील और काया भी वहाँ से चले जाते हैं। डायरेक्टर सिंह भी वहाँ से अपने केबिन में चले जाते हैं। रोहन, अभय, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने क्या बकवास प्रेजेंटेशन बनाई है। मुझे यह डील किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभय, सर, इसमें सारी गलती मिस निकिता की है। आपने देखा नहीं यह मिस्टर आदित्य को कैसे सेड्यूस कर रही थी। पूरे मीटिंग के दौरान उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ निकिता पर ही था। मुझे लगता है इनकी इसी हरकत की वजह से मिस्टर मेहरा हमसे नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए यह डील कैंसिल कर दी। उसकी बात किसी को भी सही नहीं लगती और निकिता अभय को गुस्से से घूरने लगती है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलती है, आप अपनी गलती किसी और के सर पर नहीं डाल सकते मिस्टर अभय। कमी आपके प्रेजेंटेशन में थी। और क्या आप बताएंगे मैंने ऐसी कौन सी हरकत करी जिसकी वजह से मिस्टर आदित्य मुझसे सेड्यूस हो गए। क्या मैंने उनसे बात करी? क्या मैंने उनके आगे खुद की नुमाइश की? वह मुझे घूर रहे थे। यह उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो आप उसके लिए किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर अभय को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, अगर मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता तो क्या आप बना सकती हैं? मिस निकिता, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बनाई प्रेजेंटेशन की वजह से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। रोहन, आप दोनों शांत हो जाइए। और मिस्टर अभय, आपको कोई हक नहीं है मिस निकिता से ऐसे बात करने का। कमी आपकी प्रेजेंटेशन में ही है और अब मैं आपके सहारे नहीं रह सकता। इसीलिए कल आप सब अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बना कर लाइए।
जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे सबसे अच्छी लगेगी वही इस प्रोजेक्ट का हेड बनेगा। इतना बोलकर वह मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। अभय भी गुस्से से निकिता को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विपिन निकिता से पूछता है, मिस ब्यूटीफुल, क्या आप आदित्य मेहरा को पहले से जानती हैं? उसके मुंह से खुद के लिए मिस ब्यूटीफुल सुनकर निकिता उसे घूरने लगती है और बोलती है, नहीं, मैं मिस्टर मेहरा से कभी नहीं मिली। मैंने बस उनके बारे में आर्टिकल और न्यूज़ में देखा है। विपिन, चलिए कोई नहीं, कम से कम आप हमें भी अपने स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। वह सब भी अपने अपने केबिन में चले जाते हैं और प्रेजेंटेशन रेडी करने लगते हैं। आदित्य अपनी कार में बैठा हुआ निकिता के बारे में ही सोच रहा था। वह मन में सोचता है, अगर निकिता ने मुझसे डाइवोर्स इसीलिए लिया क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी, तो फिर उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ऐसे ही कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ निकिता दे सकती थी। वहीं उसके बगल में बैठी हुई काया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह मन में सोचती है, कहीं निकिता के सामने आ जाने से मेरा बना बनाया प्लान बर्बाद ना हो जाए। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। वह अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज टाइप करने लगती है और सेंड कर देती है। कुछ देर में उनकी कार कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। नील कार से उतरकर आदित्य के साइड वाला डोर ओपन करता है, जिससे आदित्य बाहर आता है। काया भी जल्दी से कार से उतरती है और उसकी तरफ आ जाती है। जैसे वह आदित्य के पास पहुंचने वाली थी, अचानक से उसकी हील्स किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और वह आदित्य के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे आदित्य और काया एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। काया तो आदित्य के परफेक्ट फेस में खो जाती है, लेकिन आदित्य एक झटके से उसे खुद से दूर कर देता है और ऐसे इग्नोर करके अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं उसके जाते ही काया के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है और वह मुड़कर गार्डन की तरफ देखती है, जहाँ पर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी काया को अपना अंगूठा दिखाते हुए थम्स अप करता है। काया मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उस आदमी के हाथ में एक छोटा सा कैमरा था। वह अपने कैमरे में आदित्य और काया की फ़ोटो देखकर मुस्कुरा देता है और वह वहाँ से निकल जाता है। दरअसल यह आदमी काया के लिए ही काम करता था। आदित्य और काया के बीच अफेयर के जितने भी न्यूज़ेस छपती थी, वह सभी इस आदमी की वजह से ही थी। काया सबको दिखाना चाहती थी कि वह आदित्य की गर्लफ्रेंड है, ताकि और कोई लड़की आदित्य को सेड्यूस ना करे। इसीलिए वह ऐसे ही चुप कर अपने और आदित्य की फ़ोटोज़ क्लिक कराती थी और उन्हें मीडिया में दे देती थी। आदित्य को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि काया की वजह से उसे कोई और लड़की उसके आसपास नहीं भटकती थी। शायद इसीलिए आदित्य काया को झेलता था। सनशाइन स्कूल। आज इशिका और इशिता के स्कूल का पहला दिन था। वह दोनों अपने क्लास में बैठे थे, तभी उनके पास एक लड़की आती है और अपना हाथ आगे करके बोलती है, हेलो, मेरा नाम सुबी है, क्या तुम दोनों मेरी दोस्त बनोगी? उसकी आवाज़ सुनकर वह दोनों उसकी तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि सुबी बहुत क्यूट थी। सुबी अभी 5 साल की थी। इशिता उसके गाल खींचते हुए बोलती है, ईशी तुमसे दोस्ती करेगी क्योंकि तुम तो ईशी जैसी ही क्यूट और ब्यूटीफुल हो। उसकी बात सुनकर शुभी खुश हो जाती है और फिर अपने मासूम आँखों से इशिका की तरफ देखती है। इशिता भी मुस्कुराते हुए उससे हेलो कहती है। वैसे इशिता को ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था, लेकिन शुभी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी और मासूम सी थी, इसीलिए वह उसे बहुत पसंद आई थी। वह तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें तो सिर्फ सुभी और ईशी ही कर रहे थे। इशिता तो सिर्फ हाँ और ना में सिर हिला रही थी।
कुछ देर में क्लास में टीचर आ जाते हैं और वह सभी अपना ध्यान किताबों में लगा देते हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में स्कूल ख़त्म हो जाता है और निखिल उन दोनों को लेने आता है। उसके बाद वह दोनों बॉक्सिंग क्लासेस में जाते हैं क्योंकि निकिता ने उनका एडमिशन वहाँ पर करा दिया था। आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों आदित्य को लगता है कि निकिता ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।